बहन मायावती जी के शासनकाल में गन्ने के भाव जो बढ़ाए गए वो सबसे ज़्यादा बीएसपी की सरकार में बढ़ाए गए। लेकिन तो नहीं कह रहे कि गठबंधन को वोट दें। उस बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा उसकी तो 5,000 10,000 से गिनती शुरू होगी, और जो विपक्ष का प्रत्याशी होगा उसकी 0 से शुरू होगी। यहाँ तो पहले से ये तय हो जाता है कि किस जज को क्या फैसला करना है। अगर जज इनके पक्ष में फैसला कर देगा, कोई क्या फैसला करना है, तो उसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। किस पुलिस के अधिकारी को ने ज़्यादा डंडे मारे और किस पुलिस के अधिकारी ने जाति और धर्मवाद फैलवाया, तो उस अधिकारी को मंत्री बना दिया जाएगा अगली बार। आप पूरे ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा रहे हैं ये बात कहकर। बीते समय लगभग 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की नीतियों के खिलाफ और सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए बिल के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, डटकर विरोध किया। और ऐसा माना जा रहा था कि किसानों के इस विरोध का आने वाले चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, बहुत कम समय रह गया है, और चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है या क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला समय बता देगा। लेकिन हमारे साथ बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बिजनौर के दिगंबर चौधरी मौजूद हैं। उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर पर। और चुनाव पर अब हम बात करेंगे। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 13 महीने आप लोग मेहनत कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है आपकी मेहनत कितना रंग लाने वाली है इस बार? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत हमारी तो लोगों से ये अपील है, हमने 13 महीने लगातार आंदोलन किया और सरकार ने षड्यंत्र रच के हर बार हमको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी फंडिंग करने वाले किसान बताती रही। लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को 3 कृषि कानून जो थे वो वापस लेने पड़े। तो हमारा लोगों से ये कहना कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। किसान आंदोलन में भी जो वायदे इन्होंने हमसे किए थे उन वायदों को भी पूरा नहीं किया। ये धोखा देने वाले लोग हैं। सावधान रह के विकास के नाम पे वोट दें। जो हिंदू और मुस्लिम करने वाले और जिन्ना करने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहें और अपने गन्ने को याद रखें। अच्छा, जो सरकार ने तीनों बिल वापस ले लिए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप, या उसका कोई प्रभाव नहीं किसानों पर पड़ा है? देखिए, तीनों कृषि बिल वापस तो लिए, लेकिन 700 किसानों की हमारी शहादत हम बिल्कुल नहीं भूले। 3 कृषि कानून अगर समय रहते इन्होंने वापस ले लिए होते, ये तो कारपोरेट घरानों की तिजोरी में हमारे अन्न को, अनाज को बंद करना चाहती है सरकार। उस कारपोरेट और देश को बचाने के लिए, राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने के लिए 13 महीने हमें लगे। लेकिन हम 3 कृषि कानून वापस लिए। जो मुकदमे हमने झेले, 26 जनवरी को वो षड्यंत्र इन्होंने रचा, मेरे ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लिखा गया। तो हम कैसे भूल जाएंगे कि षड्यंत्रकारी लोग नहीं है, षड्यंत्र रच के देशद्रोह का मुकदमा हम जैसे लोगों के ऊपर इन्होंने लिखा। तो हमारे तो किसानों से यही अपील है कि भाई सावधान रह के वोट डालना है। वोट किसान के नाम पे, गन्ने के नाम पे, विकास के नाम पे, और इन चीज़ों को याद रखते हुए कि सरकार ने गन्ने के मात्र 20 रुपये बढ़ाए हैं, और वो भी जब चुनावी वर्ष है तब बढ़ाए हैं। दूसरी फसलों पर, दूसरी चीज़ों पर किस तरह से कीमतें बढ़ी हैं। बिजली के कनेक्शन, जो बिजली का कनेक्शन किसान को मात्र 11,000 रुपये में मिलता था कभी, वो कनेक्शन आज 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलता है। अब चुनाव का समय आया तो इन्होंने कहा कि हमने आधे कर दिए। तो इन चीज़ों को याद करके वोट करें और अपने भाईचारे को जिंदाबाद रखते हुए वोटिंग करें। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके किसान भाइयों की शहादत हुई, किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है, सरकार ने अपने बिल वापस ले लिए हैं, तो अब आप इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या संयुक्त किसान मोर्चा क्या स्टैंड लेने वाला है इस चुनाव में? देखिए, हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली में पीसी हुई कल भी हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। भारत सरकार ने जब आंदोलन ख़त्म हुआ, 3 कृषि कानून 19 तारीख को इन्होंने वापस करने की आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की। उसके बाद और मुद्दों पे भी बात हुई और उसमें ये सहमति बनी, भारत सरकार ने लिख के दिया हमको कि हम जो किसानों पर मुकदमे लगे किसान आंदोलन के दौरान, उन सब मुकदमों को वापस लिया जाएगा। जो 700 किसान शहीद हुए, उन शहीदों को, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कमेटी बनाकर कानून लाया जाएगा। किसी भी वायदे पर भारत सरकार खरी नहीं उतरी और भारत सरकार को बार बार हमने चेतावनी दी।
उसके बाद हमने कल घोषणा की संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि हम मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे और किसानों के बीच में किसानों के जो मुद्दे हैं, जो इस सरकार ने अत्याचार किसानों के साथ किया है, उनको लेके हम किसानों के बीच जाएंगे, गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वर्तमान जो सत्ता है उसके अलावा किसी को भी वोट करें जो सही प्रत्याशी हो, लेकिन वर्तमान सरकार को उसके गुनाहों की सज़ा जरूर देने का काम। एक अपील भी वायरल हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान और किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर डिटेल में लिखा गया है। तो इस अपील को जारी करने का क्या मकसद है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि लोग जो हुआ है पिछले समय में उसको भूलते जा रहे हैं? नहीं, भूलते नहीं जा रहे, लेकिन कोई भी चीज़ हम कैसे भूल जाए, हमारा कर्तव्य है। अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो किसान आंदोलन का जिन लोगों ने नेतृत्व किया, भाई हमको बताया गया मुट्ठी भर किसान, देश के किसान इकट्ठा हुआ, देश के किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। और किसान 3 कृषि कानून भी जो वापस लिए, ये भी चुनावी एक स्टंट है। चुनाव नज़दीक था, इनको ये दिखाई दे गया था कि गाँव के अंदर किसान आपको घुसने नहीं देगा वोट मांगने के लिए भी। जगह जगह विरोध हो रहे थे गांव में, जब ये वोट मांगने जाते थे गांव में विरोध हो रहा था, तो उसे देखते हुए इन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए। तो चौधरी साहब, अब क्या लग रहा है कि बिल वापस लेने के बाद किसान इनको गांवों में घुसने दे रहे हैं? अभी तो मतलब जा रहे हैं, कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा विरोध दिखाई नहीं पड़ रहा? देखो, इस पे हमने ये अपील लोगों से की कि वोट मांगना सबका अधिकार है और वोट देना हमारा अधिकार है, हम किसको दें किसको ना दें। तो वो विरोध जो चल रहा था गांव में ना घुसने देने का, वो विरोध गलत है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वोट कोई भी मांगे, लेकिन वोट सावधान होकर दे। देखो, 2-3 चीज़ों से चौकस रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, और विशेष रूप से बिजनौर के लोगों को कि ये हिंदू मुस्लिम और जिन्ना कराएंगे, ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। जैसे पहले ज़माने में आइसर ट्रैक्टर होता था ना, तो वो अगर उल्टा स्टार्ट हो जाता था तो पैर तोड़ देता था, तो ठीक उसी तरह से पुराने मॉडल को, हिंदू मुस्लिम वाले मॉडल को लाना चाहते हैं। जगह जगह कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं, तो उन हरकतों से सावधान रहें और बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम जो मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों की याद दिलाने के लिए ही ये लेटर भी हमने जारी किया, वायरल किया संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कि उन मुद्दों पर अपने डटे रहें और मुद्दों पर आधारित और देश के विकास के लिए अपना वोट दें। चौधरी साहब, क्या लगता है पिछले 5 साल में जितने बड़े हादसे इस देश में हो गए, प्रदेश में हो गए, कोरोना हुआ, उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ, लॉकडाउन हुआ, मज़दूरों का पलायन हुआ, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों की शहादतें हुई, उसके बावजूद भी NRC CAA हुआ, दंगे हुए, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि लोग इन सबको भूल गए होंगे और वो हिंदू मुस्लिम के बहकावे में आ सकते हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। अगर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति इस देश के अंदर ना होती तो जितने मुद्दे आपने गिनाए, जब कोरोना काल आया तो आप अगर बिजनौर में आप देखें तो सब लोग छुपे हुए थे और मजदूर जब सड़कों पे अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर और गर्भवती महिलाएं सड़कों पे चलती थी तो उनको कोई पहुंचाने वाला नहीं था, पुलिस डंडे मारने वाली सड़क पे काम करती थी। और हम जैसे लोगों ने अगर ट्रैक्टर लगा के काम करा तो हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे जाने का काम हुआ। ये तो कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा पूरी तरह से। आज कोई भी बड़ा चैनल ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है, ये नहीं दिखा सकता, सेंसर बोर्ड लिख कर देता है कि क्या स्क्रिप्ट चलानी है, किस पे आज डिबेट करनी है। तो ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से कब्जे में कर ली इन्होंने षड्यंत्र रच के। यहाँ तो पहले से ये तय हो जाता है कि किस जज को क्या फैसला करना है। अगर जज इनके पक्ष में फैसला कर देगा कोई क्या फैसला करना है तो उसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। किस पुलिस के अधिकारी को ने ज़्यादा डंडे मारे और किस पुलिस के अधिकारी ने जाति और धर्मवाद फैलवाया तो उस अधिकारी को मंत्री बना दिया जाएगा अगली बार। ईडी के अधिकारी, अगर ईडी के अधिकारी ने, किस ईडी के अधिकारी ने कहाँ कहाँ छापे मारे, उस ईडी के अधिकारी से 24 घंटे पहले इस्तीफा दिलवा के 24 घंटे बाद उसे टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया जाता है। तो ये तो बड़े षड्यंत्रकारी हैं, इनसे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आप पूरे ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा रहे हैं, ये बात है? नहीं, बिल्कुल हम उठा रहे हैं और कैमरे के सामने उठा रहे हैं। जो सजा मिलती हो उसके लिए हम गुनहगार हैं। आज भी कह रहे हैं, कल भी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और ये बड़े षड्यंत्रकारी हैं। देखो, किसान आंदोलन में इन्होंने बताया कि फंडिंग हो रही खालिस्तान से। 26 जनवरी के जो मामला हुआ, हमने 26 जनवरी को भी ये बात कही कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत इन्होंने झंडा लगवाया, इन्होंने हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा, जेल क्यों नहीं भेजा आज तक? अगर हम देशद्रोही हैं तो हमको जेल क्यों नहीं भेजा?
हमसे बड़े राष्ट्रभक्त ये हो सकते हैं क्या? इन्हें देश से प्रेम अगर होता तो ये पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया, और पूंजीपतियों के हाथ में रोटी बंद करना चाहते हैं, अनाज बंद करना चाहते हैं, तो ये कैसे राष्ट्रभक्त हैं भाई? इस देश की मिट्टी से इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब प्रेम करता है, ये कतई भी देशभक्त नहीं हो सकते। पहले चरण का चुनाव है और उसको बहुत कम समय रह गया है, 10 तारीख में। आप किस नज़रिए से चुनाव को देख रहे हैं प्रदेश में? देखो, जनता तो इन्हें वोट दे नहीं रही, लेकिन ये बेईमानी कितनी करेंगे और बेईमानी करके कैसे ये सरकार बनाएंगे, ये काम इनका है। सावधान इस पर भी रहने की जरूरत है कि बेईमानी करेंगे। किस तरीके की बेईमानी हो सकती है? ये 2-4 हजार 5 हजार वोटों से अगर कहीं कोई हारता होगा तो कहीं हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से वोट मंगवाओगे, वे भाजपा के होंगे। आदरणीय टिकैत साहब ने भी ये बात कही है और हम भी कह रहे हैं ऑन कैमरा आज ये बात कि बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा उसकी तो 5 हजार 10 हजार से गिनती शुरू होगी, और जो विपक्ष का प्रत्याशी होगा उसकी 0 से शुरू होगी। तो वोट अपना जनता, इस देश की जनता, या पहले फेस में भी चुनाव हो या जहाँ भी चुनाव है, वे सब लोग 5-10 हजार वोट एक्स्ट्रा लेकर चलो सारे के सारे लोग, और मजबूती के साथ लड़ो। ये तो देखो, चुनाव में बेईमानी करेंगे और तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, झूठे मुकदमे भी होंगे, सब काम होंगे। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चा हो या भारतीय किसान यूनियन हो, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि सरकार के विरोध में हैं आप लोग, ये तो स्पष्ट है, लेकिन आप किसके पक्ष में हैं इसका कोई इशारा नहीं मिलता है। जनता समझदार है, सबको पता किसे वोट देने, वो वोट दे रही जनता इस बार। अच्छा, जो सूबे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बड़े स्केल पर, विशेष रूप से पश्चिम में तो जो जाट बिरादरी के लोग हैं वो अपने आप को किसान कहते हैं, वो किसान हैं भी। तो आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन का कितना असर इस सूबे में पड़ने वाला है? दूसरी बात, यहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी सब घोषित कर चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोट डिवाइड होगा और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच जाएगा? तो सब लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को वोट देने का मतलब तो यही है। अभी बीजेपी के चचा जान हैं, उन पर कल परसों जो हमला हुआ, और वो हमला भी कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र ही है भाई। हमला होता है, हमला होते ही एडीजी लाइन ऑर्डर एक बयान जारी करते हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर का बयान सुनो, उसके बाद आप बीजेपी के नेताओं का बयान सुनो, और फिर चचा जान का बयान सुनो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग थाने में पेश भी हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं फ़ोटो किन लोगों के साथ हैं, क्या है वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। इसी तरह के षड्यंत्र करके ये सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक है और इस तरह के षड्यंत्रों में आने वाली नहीं है, और पूरी तरह से हम भी जन जागरूकता चलाएंगे इस पर। पहले भाई देखो, किसानों के लिए तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा दाम देने वाली सरकार बसपा थी। बहन मायावती जी के शासनकाल में गन्ने के भाव जो बढ़ाए गए वो सबसे ज़्यादा बीएसपी की सरकार में बढ़ाए गए, लेकिन वर्तमान समय में जो काम उनका दिखाई दे रहा है वो काम ये लग रहा है हमें कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर। मतलब तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि बसपा बीजेपी की बी टीम है और सरकार के आप विरोध में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध कर रहे हैं, तो बचता है फिर गठबंधन। अब वो तो हम नहीं कह रहे, मतलब जिसे चाहे जनता उसे वोट दे, हम तो नहीं कह रहे कि गठबंधन को वोट दें या उसे दें, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि ये सोच के वोट दें कि कौन किसानों के लिए और विकास के मुद्दों पर काम कर सकता है। 700 किसानों की शहादत को याद कर रखते हुए, 13 महीने के किसान आंदोलन को याद रखते हुए, अपने गन्ने के रेट को, अपने गेहूं की फसल में जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं और रात और दिन पशु खा रहे हैं, और किसान जो है इस सर्दी के मौसम में खेत के किनारे बैठा है, बिजली की कीमतें कितनी बढ़ाई गई हैं, इन सब चीज़ों को याद करते हुए वोट दें। हम तो ये कह रहे हैं जिसे भी दें इन चीज़ों को याद करके वोट दें। मैं चाहती हूँ जो चुनावी माहौल है उसको देखते हुए आप बोलता बिजनौर के ज़रिए तमाम वोटर्स को एक संदेश दे दीजिए। देखिए, हमारी बिल्कुल हाथ जोड़ के करबद्ध ये प्रार्थना अपने जनपद के लोगों से और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे जहाँ जहाँ चुनाव है सब लोगों से ये अपील है कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अभी बिजनौर जनपद के अंदर एक कहीं से फर्जी वीडियो बना के कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहीं किसी ने लगाए, क्या कहा क्या किया, फर्जी वीडियो के आधार पे वो चाहा कि माहौल ख़राब हो। तो इस तरह की माहौल
खराब अपने जनपद का ना होने दें। और ये बिल्कुल हमारी भी जिम्मेदारी है और बिल्कुल पूरे बिजनौर के और दूसरे आसपास के क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं उन सब की ये जिम्मेदारी है कि माहौल को ख़राब ना होने दें, आपसी भाईचारा कायम रखें और बिल्कुल शांतिपूर्वक रहते हुए चुनाव में अपना वोटिंग करें, अधिक से अधिक मतदान करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि मतदान अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कहीं अगर इन्हें लगेगा कि ये मोहल्ला इनका वोटर नहीं है तो वहाँ 2 कोरोना के पेशेंट पकड़ के 4 बल्ली लगा के वहाँ एम्बुलेंस खड़ी कर दें, ये भी संभावनाएं हैं। तो सावधान रहें और पूरी तरह से सचेत रहें, अधिक से अधिक संख्या में वोट डाल लें, मतदान करें अधिक से अधिक। सभी लोगों से यही निवेदन। तो चौधरी दिगंबर सिंह हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और जनता से ये अपील की कि वो सतर्क रहें। बोलता बिजनौर भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जनता से ये अपील करता है कि चुनाव बेहद महत्वपूर्ण समय है, हर नागरिक का फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि वोट डाले और एक अच्छी सरकार का चुनाव करें। इसके लिए आप वोट डालने ज़रूर जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में हमारे शहर के और ज़िले का माहौल ख़राब ना होने पाए। संयम बरतें, शालीनता के साथ वोट करें।